हाँ, तो आज हमारा सेशन का जो टॉपिक है वो है व्हाट्सएप पे जब हमारी लीड्स आ जाती है तो हमें उनसे कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, किस तरीके से क्या प्रोसेस रहता है कि हमें उनसे किस तरह से चैट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो सबसे पहले हमारा मसला होता है कि हमारे पास लीड्स कहाँ से आती है। ठीक है, तो मैंने एक बताया था बेसिकली स्नैपचैट एंड यूट्यूब पे आपको काम करना है, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लीड जनरेट होती है। ठीक है, अब सपोज़ मान लो आपके पास जब लीड्स आना शुरू होती है तो सबसे पहले तो आपको ग्रीटिंग मैसेज अपना बना के रेडी रखना है। किस टाइप का, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग को शो होगा अभी। वेट, ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है, थोड़ा सा बता दो आप। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, ओके, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको किस टाइप का आपका ग्रीटिंग नोट बना के रखना है। देखो ये वाला दिख रहा है आपको? यहाँ क्या लिखा है मैंने? फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि मरियम बेगम दिस साइड। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला है सेंड मी योर नेम, एज, सिटी, स्टूडेंट और हाउसवाइफ। ठीक है, ये डिटेल्स आपको आपके लीड से फर्स्ट ऑफ ऑल लेनी है। ओके, उसके बाद क्या लिखना है? सेव माय नंबर। आपको कंपलसरी अपने लीड से आपका नंबर सेव करवाना है, इसलिए आपने यहाँ लिख दिया है। एंड स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, आपको उनसे स्क्रीनशॉट भी लेना है फॉर प्रूफ कि उन्होंने आपका नंबर सेव कर लिया। बिकॉज़ नंबर अगर सेव नहीं करोगे तो आपके स्टेटस उनको शो नहीं होंगे एंड फॉलोअप वगैरह आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्टेटस शो होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप फॉलोअप उनका ले सको, इसलिए आपको नंबर उनका सेव करवाना है। उसी के बाद ही आपको डिटेल शेयर करनी है। नंबर सेव होने से पहले आपको वर्क की डिटेल्स उनसे शेयर नहीं करनी है। ठीक है, सेकेंड चीज़ देखो, इसके बाद क्या लिखा है मैंने कि फॉर वर्क डिटेल्स जॉइन दिस कम्युनिटी। ठीक है, क्यों मैंने कम्युनिटी यहाँ पे अपनी बनाई है? वेट, देखो जब हमारे पास एक दो लीड आती है तो हम उनसे पर्सनली डील कर सकते हैं, हर एक को पर्सनली मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास बल्क में लीड आने लगती है ना, फॉर सपोज़ दिन में 10, 15, 20, 25 लीड आ रही है, इतनी लीड्स आ रही, तो सबको पर्सनली हैंडल कर पाना, एक एक करके वर्क डिटेल शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक कम्युनिटी बना लो। ठीक है, कम्युनिटी बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप सबको वहाँ पे ऐड कर सकते हो। डेली बेसिस में जितने भी आपके पास लीड्स आएंगे उनको आप उस कम्युनिटी में ऐड करो। ऐड करने के बाद आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे एक ऑडियो नोट डालना है। हाँ, एंड यहाँ पे आप ज़रूर मेंशन करना कि डोंट वरी इट्स सेफ़ ओनली फॉर गर्ल्स की कम्युनिटी है, ताकि उनको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू ना हो। वरना सपोज़ डर लग सकता है कि गर्ल्स को कि क्यों कम्युनिटी में ज्वाइन करवा रहे हैं, ऐसा समथिंग। तो इस वजह से आपको उनका ट्रस्ट को वहीं पे बिल्ड करना स्टार्ट करना है। बहुत ज़रूरी कि आप अपने लीड से रिलेशन बिल्ड करके रखो। ठीक है, तो आपने जब कम्युनिटी बना ली, कम्युनिटी बनाने के बाद आपको एक वॉइस नोट सेंड करना है। हर एक लीड को आपको पर्सनली, जब पहली बार लीड आपको हाई का मैसेज डालती है तो फर्स्ट आपको ये वाला नोट शेयर करना है। इस शेयर करने के बाद ही आपको तुरंत बाद ये वाला ऑडियो शेयर करना है। देखो मैं भी सुनाई दे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, मरियम दिस साइड। मैंने आप लोगों से कम्युनिटी के लिंक शेयर किए हैं। ये ओनली गर्ल्स की कम्युनिटी है, सो बिल्कुल ही सेफ है, आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज सारी वर्क की डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन आपको इस कम्युनिटी के थ्रू मिलेगी। बिकॉज डेली बेसिस में काफी सारी गर्ल्स मैसेज करती है, तो सबको पर्सनली बता पाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसी वजह से मैंने कम्युनिटी बनाई है जहाँ पे मैं सारी डिटेल्स को शेयर किया करूंगी, जिससे आप लोगों को डेली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिल सके। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को कि क्यों किस तरीके से आपको फर्स्ट लीड से चैट करना है। ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा, ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा, मे बी जूम चल रहा है ना, इसी वजह से ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऑडियो में मैंने क्या बोला है। तो मैंने यहाँ पे ऑडियो में ये बोला है कि अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। एक सेकेंड।
हाँ, आपको यहाँ पे सलाम या हेलो उनको बोलना है। बोलने के बाद आपको उनको बताना है कि मैंने ये कम्युनिटी जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए बनाई है। क्यों? क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे काफ़ी सारे गर्ल्स का ऑनलाइन वर्क रिलेटेड मैसेज आता है, तो सबको पर्सनली वर्क समझा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से मैंने ये कम्युनिटी बनाई है। आप बिना डरे इसको ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ गर्ल्स की कम्युनिटी, यहाँ पर आपको वर्क डिटेल्स मिलती रहेगी, तो आपको इसको बिल्कुल भी लीव नहीं करना है, ताकि सारे फ्यूचर इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहे। ठीक है, ये आपको ऑडियो नोट खुद से एक बना के अपने पास सेव करके रखना है। एंड जब भी आपकी लीड आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाला नोट सेंड करना है, एंड सेंड करने के तुरंत बाद ही आपको ये वॉइस नोट शेयर करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप अपने पास सेव करके रख लेना, जिससे आपको बार बार बनाना ना पड़े। ठीक है, अब इससे एक और फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप पर्सनली एक एक करके सबको मैसेजेस सेंड करोगे ना, तो आपका व्हाट्सअप सस्पेंड भी हो सकता है। तो बेटर रहेगा कि आप इस तरह से कम्युनिटी बना लो। कम्युनिटी बनाने के बाद ये वॉइस नोट शेयर करो, वो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे। फिर आपको कम्युनिटी में कैसा ऑडियो नोट डालना है देखो। देखो, आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ऑडियो डालना है कि यहाँ पे आप लोगों को वर्क की सारी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी लीव नहीं करना है। एंड आपको मैं प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आपको प्रॉपर वर्क समझ आ जाएगा। फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझसे पर्सनली शेयर कर लेना। ठीक है, मैं आपको पर्सनली कॉल पे सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। ये है कंपनी का प्रेजेंटेशन वीडियो। आपको इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन वीडियो बना के और उसमें कुछ अपने पॉइंट्स वगैरह लिख के रेडी करके रखना है। चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज़ मैं ये ग्रुप में डाल दूँगी। ठीक है, आप बस इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, सेव करके अपने पास रख लेना। इस तरीके से आप वर्क डिटेल्स अपने लीड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो भी लीड्स होंगे वो आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, वो प्रेजेंटेशन वगैरह सब वॉच भी करेंगे एंड अपने डाउट जो है ना वो आपसे पर्सनली पूछेंगे। फिर आपको उनको कॉल पे लेके जो भी आपसे पर्सनल डिटेल्स या अपने डाउट क्वेरीज पूछता है, आपको उसको पर्सनली एक एक करके सारी चीज़ें कॉल पे समझानी है। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यस यस, ओके। अच्छा, कम्युनिटी बनानी आप लोगों को आती है, या मैं कम्युनिटी बनाना एक बार दिखा दूँ आप लोग को? बताइए कमेंट पे। ए खेता उठा, बीसीसी कर देगी खेता, जल्दी। और माधुरी जल्दी उठा के मोड़ के रख। आती है। क्या हुआ? ओए, काम का टाइम में लोग का चा चालू हो जाएगा। क्या हो गया? क्या हुआ? माँ खाएगी जब देखो। थोड़ा सा काम करेंगे उसी टाइम इसका चेंचामी चालू हो जाएगा। लेखा ओके, मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। देखो, ये हमारा व्हाट्सअप है। ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा न्यू कम्युनिटी का। ठीक है, इस न्यू कम्युनिटी पे आप क्लिक करना एंड गेट स्टार्टेड पे जाना। यहाँ पे कम्युनिटी का नाम लिखना, लाइक ग्रो विथ आपका नाम, अर्न विथ, ठीक है, या फिर वर्क डिटेल्स बाय आप अपना नाम, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अपना एक डीपी यहाँ पे लगा देना। एंड यहाँ जो कम्युनिटी का यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है ना, इस डिस्क्रिप्शन में जो है ना आप अपनी कम्युनिटी का लिंक डाल देना। एंड लिंक डालने के बाद आप थोड़ा सा वहाँ पे बता देना कि ये कम्युनिटी मैंने किसके लिए, लाइक गर्ल्स के लिए बनाई है। यहाँ पे आपको प्रॉपरली वर्क डिटेल्स मिलने वाली है एंड इस कम्युनिटी को आपको लीव नहीं करना है, अदरवाइज़ मैं आपको पर्सनली कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगी। फिर इसके बाद नीचे एरो पे क्लिक करोगे एंड आपकी कम्युनिटी जो है वो बन जाएगी। ठीक है, इतना ही करना है। कम्युनिटी बनाना वेरी ईजी है। ओके, अब आपको क्या करना है, जब आपकी कम्युनिटी बन गई है, ओके, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो,
डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे आपके कंपनी के साइट से हमें जो सक्सेस पार्क के साइट से फीडबैक्स मिलते हैं। डेली बेसिस पे जो पर्सन्स की अर्निंग हो रही है सक्सेस पार्क टूल में जो जो आता है ना, वो सारी चीज़ें ना आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, डेली बेसिस पे 2 से 3 चीज़ें शेयर करो। फीडबैक हो गया, स्टूडेंट्स की अर्निंग हो गई, ठीक है, आपकी अर्निंग हो गई। फिर उनसे ना हर एक वीडियो पे कैप्शन ज़रूर मेंशन करना। इससे क्या होगा कि वेट, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर देती हूँ। वेट, क्या बोल रही थी मैं? इससे क्या होगा ना कि आपको मतलब उनका जो ट्रस्ट है ना वो बिल्ड होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जब न्यू पर्सन आता है तो वो तुरंत क्लोज नहीं होता, तुरंत आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है ना। तो कभी कभी ये भी होता है कि वो भले ही हमारा नंबर सेव कर ले बट वो हमारे स्टेटस नहीं देखते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर वो स्टेटस नहीं देखेंगे तो हम उनका फॉलोअप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप कम्युनिटी में उनका ऐड करके रखोगे तो कम्युनिटी में ये सारी चीज़ें अपडेट्स वगैरह डालते रहोगे ना, तो वहीं से उनका फॉलोअप हो जाएगा एंड आपको पर्सनली भी उनको सेंड नहीं करना पड़ेगा एंड वहीं से उनकी क्लोजिंग होगी, वहीं से उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड वो आपसे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे हमेशा उनसे कनेक्शन बनाए रखना है, कनेक्शन बिल्ड करना है उनके साथ। बीच बीच में कभी मोटिवेशनल रील्स डालनी है उनके अकॉर्डिंग, कभी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, कभी हाउसवाइफ्स के रिगार्डिंग, ठीक है, जैसे भी आपके पास लीड आती है सबके रिगार्डिंग आपको मोटिवेशनल रील्स भी अपलोड करनी, जिससे वो मोटिवेट हो स्टार्ट करने के लिए। उनसे रिलेशन बनाए रखना है आपको, तभी जा कर के क्लोजिंग होती है, ठीक है। हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि आज लीड आई और आज ही क्लोज हो जाएगी, कभी नहीं होगा। आप खुद अपने बारे में सोचो कि जब आपके पास वर्क आया तो क्या आपने तुरंत स्टार्ट किया था? नहीं किया होगा। कुछ टाइम आपने आपके मेंटोर को देखा होगा, उनके स्टेटस वगैरह चेक किए होंगे, तब जाके आपको ट्रस्ट हुआ एंड देन आपने इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट किया। तो सेम क्राइटेरिया अपने लीड के ऊपर भी होता है कि वो भी ट्रस्ट करने में थोड़ा वक्त लेगी, उसके बाद ही वो स्टार्ट करेगी, इसलिए हमें उनसे कनेक्शन बिल्ड करना है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कोई बात नहीं। एक्चुअली इससे ऐसा होता है, स्नैप पर कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद लीड्स ओके बोल देती है, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज में। ये ना बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम वहाँ उन्हें पर्सनली जाके कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं और उनको बोलते कि आ जाओ व्हाट्सएप पे, मैं आपको डिटेल शेयर करती हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको। जो इंटरेस्टेड लीड होगी वो खुद ही व्हाट्सएप पे आ जाएगी, आपको बिल्कुल उनको पर्सनली जाके नहीं बोलना है। मैंने लास्ट टाइम सेशन पे बताया था कि किस तरीके से आपको स्नैपचैट पे अपने लीड्स को रिप्लाई देना है। एंड एक और चीज़ मैं आपको आज एक शेयर करती हूँ, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, वेट। देखो, सबसे पहले आपको ना अपना एक व्हाट्सअप लिंक बना के रेडी रखना है, ठीक है। किस तरीके से बनाते हैं व्हाट्सअप लिंक? देखो, गूगल पे जाएंगे एंड यहाँ पर हम सर्च करेंगे व्हाट्सअप लिंक क्रिएट, ठीक है, ये सर्च करेंगे। पहला वाला वेबसाइट है क्रिएट व्हाट्सअप लिंक, इस पर जाएंगे। लाइट जला। देखो यहाँ पे ना 3 ऑप्शन से आपको करना है क्रिएट अ फ्री व्हाट्सअप लिंक, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको आपका नंबर ऐड करना है, ठीक है। मैं नंबर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करना है तो मेरा यूट्यूब सस्पेंड हो जाएगा ये सब के चक्कर में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपका नंबर अपलोड करना है जिस पे आपको अपनी लीड को लाना है। यहाँ पे ऐड अ कस्टम मैसेज, ठीक है, यहाँ पे आपको मैसेज रखना है लाइक सपोज हाय, लाइक मैं अपना लिखती हूँ, हाय मरियम सिस्टर, मुझे वर्क डिटेल्स चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आप अपने हिसाब से बना करके यहाँ पे कस्टम मैसेज डाल देना एंड जनरेट माय व्हाट्सअप लिंक, इसको आप बना लेना, ठीक है। उसके बाद इस लिंक को क्या करना, आप अपने जैसे ही जनरेट पे क्लिक करोगे ना, आपके पास एक लिंक क्रिएट होके आ जाएगा एंड नीचे में कॉपी का ऑप्शन रहेगा, उसको आप कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद उसको क्या करना, आप अपने व्हाट्सएप पे सेव करके रखना। जाओ नीचे जाओ, इस तरीके से देखो दिखाती हूँ। ये देखो, ये रहा, ये देख सकते हो, ये रहा। इस तरीके से लिंक को अपने पास आप रखना ताकि आपको बार बार यहाँ ना आप सेव करके अपने क्लिप बोर्ड में इस तरीके से ना पिन करके रखना, ठीक है। देखो मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे पिन करके रखी जो मुझे ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि बार बार व्हाट्सअप खोलना पॉसिबल नहीं है, एक एक चीज़ सर्च करना। तो यहाँ पे आप पिन करके रखोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको पिन कर लिया, ओके।
अब आप क्या करोगे, आप जाओगे स्नैपचैट पे, ठीक है। मैं दिखाती हूँ किस तरीके से रिप्लाई दिया जाता है। स्नैपचैट पे हम गए, ठीक है। अब सपोज़ आपको नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पर, देखो आया हुआ है नोटिफिकेशन, देखो नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। देखो जैसे एक मुझे कमेंट आया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ कोड कमेंट पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही कोड कमेंट पे आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको कैमरा को ब्लर करना एंड एक फ़ोटो क्लिक करना है, ठीक है। कर दिया। अब यहाँ पहले ऊपर देखो टी का ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट पे जाना एंड यहाँ पे आप लिखना मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप फॉर डिटेल्स, ठीक है। ये लिख दिया यहाँ। अब यहाँ पे देखो साइड में बहुत सारे ऑप्शंस है ना। ये देखो नीचे के साइड देखो एक लिंक का ऑप्शन आ रहा है, मैं दिखाती हूँ, वेट। हाँ, ये देखो लिंक का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपने जो अपना व्हाट्सएप लिंक कॉपी किया हुआ है ना, वो यहाँ पे शो होगा यहाँ पर, ठीक है। उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नीचे देखो लिखा हुआ है अटैच टू स्नैप, इस पर क्लिक करना। देखो ये लिंक आ गई है, ये लिंक आ गई। अब आपको क्या करना, माई स्टोरी पब्लिक पे उसको सेंड कर देना है, ठीक है। देखो सेंड कर दिया मैंने। अब बैक आओ एंड आपका चैट सेक्शन ओपन करो, ठीक है। देखो अभी मैंने सेंड किया था मनाहिल वकार बोलकर, ठीक है। इनको मैंने डाला था अभी, ठीक है। पहले भी डाला था, फिर से चला गया, उफ कोई बात नहीं। तो देखो इनके पास वो चला गया। अब आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ देखो ऐड का बटन शो होगा, मेरा ऐड कर दिया मैंने, आपको शो होगा, आपको ऐड पे क्लिक करना। अगर नहीं शो होगा उनके नाम पे आप क्लिक करना एंड यहाँ स्नैप की जगह ऐड का बटन रहेगा, आप उनको ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करना ज़रूरी है। इसके बाद क्या करना, आप वापस से वहीं जिस रील पे कमेंट आया है, आप देख लो इस रील पे कमेंट आया है, मैं दिखाती हूँ आपको, वेट। कभी कभी यहाँ पे स्पॉटलाइट का ऑप्शन शो ही नहीं होता है, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको वहाँ रील पे भी जाके उनको सिंपली मैसेज कर देना है कि मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप फॉर डिटेल्स, ठीक है। इस तरीके से जब आप करोगे ना तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। देखो अब मैं आपको स्टोरी पे चेक करवाती हूँ कि किस तरीके से शो होता है। देखो ये मैंने सुबह सेंड किया था, ठीक है। अब जैसे इस व्हाट्सएप लिंक पे मैं क्लिक करूँगी, देखो यहाँ लिंक ओपन होने वाला है, क्लिक किया मैंने एंड देखो ओपन ऐप पे क्लिक करूँगी। यहाँ देखो मैंने जो डाल रखा है नोट वो आ गया, व्हाट्सएप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से एंड वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे अपना नंबर डालना है, ना कि पर्सनली सबके पास जाके आपको शेयर करना है। इतना क्लियर है? जी। कौन सा सस्पेंड? अरे सस्पेंड का कहने का मतलब है रिकॉर्डिंग। क्यों भाई, अगर आप अभी लाइव देख रहे हो तो इस पर आप अच्छे से इसको देखो ना, ताकि आपको रिकॉर्डिंग देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। तो आप सेशन को अच्छे से ध्यान से अटेंड कीजिए। सस्पेंड इसलिए बोला क्योंकि यूट्यूब के कुछ पॉलिसीज़ है, लाइक अगर हम वहाँ पर अपने ईमेल आईडी शो करेंगे वीडियो के थ्रू, अगर अपना नंबर वगैरह मतलब इस तरीके से बाई चांस शो करेंगे तो कभी कभी होता है कि यूट्यूब की पॉलिसी ब्रेक होती है। इसीलिए मैंने वहाँ पे नंबर नहीं डाला, अदरवाइज़ डाल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं वीडियो बना रही हूँ इसी वजह से अपलोड करना है, दैट्स वाई, नहीं तो सस्पेंड का कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ ओके, रिकॉर्डिंग तो मैं दे दूँगी थोड़ी देर में, ठीक है। अभी आप इस पर फोकस करो। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से स्नैप वाली लीड को हमको मैसेज करना है, पर्सनली नहीं जाना है किसी के पास, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से आपको लीड से बात करनी है एंड आपको फॉलोअप अच्छे से करना है। डेली बेसिस पे आपको ये डालना है, क्या बोलते हैं, डेली बेसिस पे आपको वहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड करनी है आपकी कम्युनिटी में, जिससे आपकी लीड्स का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो। अब एक और चीज़ कम्युनिटी में ये होता है ना कि जो बाद में लीड्स ज्वाइन होती है ना, उनको पहले के मैसेजेस शो नहीं होते, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जब नई लीड ज्वाइन होगी, सपोज़ मान लीजिए कि आज सुबह से आपके पास 6-7 लीड आ गई, ठीक है। तो आपने सबको कम्युनिटी वगैरह में ज्वाइन करवा लिया, दोपहर तक आप फिर एक बार मैसेज डाल देना वर्क डिटेल वाला, ठीक है।
पहले ऑडियो भेजना, उसके बाद ही वर्क डिटेल भेजना। इस चीज़ की फ़िक्र मत करो कि पहले वाले लोग क्या सोचेंगे, वो इवन और भी मोटिवेट होंगे, वापस से वो देखेंगे। इसका म्यूट हो रखा है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, म्यूट करिए। इसलिए आपको वहाँ पे कंटिन्यूसली सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट्स डालते रहने, उनसे कनेक्शन बिल्ड करना, इंशाल्लाह वहाँ से आपकी क्लोजिंग ज़रूर निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से ही वर्क करना है। क्या सिर्फ मेरे व्यूज़ नहीं जा रहे ज़्यादा अभी? हाँ, शुरू में किसी के नहीं जाते हैं। आपकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वीडियो की क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की वीडियो होनी चाहिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर आगे ग्रुप में डाला था ना किस टाइप का स्क्रिप्ट वगैरह डालना है, तो उसको आप सब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उस टाइप का डालो, ताकि जो है स्नैपचैट पे यही चीज़ होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे होता है कि शुरुआत के 2 सेकंड अगर उनको अच्छे लगे तो ही वीडियो कंप्लीट करेंगे, और वीडियो कंप्लीट होगी तो वो वायरल जाएगी। ठीक है, कंसिस्टेंसी डालो, दिन में 5-6 स्पॉटलाइट डालो, इंशाल्लाह ज़रूर इस पे आएगा, वायरल जाएगा। 2 लीड ने वर्क पूछा हमसे दूसरे तरीके से लाई थी। हाँ, ये तो उनका ऑब्जेक्शन है ना, ऑब्जेक्शन हैंडल करना होता है आपको। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन में ये चीज़ मैं बताऊंगी। वैसे थोड़ा मैं ये बता देती हूँ कि अगर कोई आपसे ये बोलता है कि टाइम नहीं है मेरे पास, तो उनको आपको बोलना है कि देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है, लाइक देखो 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है। इन 24 घंटों में से हम ज़्यादातर जो भी काम वगैरह ख़त्म करने के बावजूद हमारे पास काफ़ी सारा टाइम बचता है, जिसमें हम सिर्फ फ़ोन स्क्रॉलिंग करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो टाइम जो है फ्री टाइम को आपको फ़ोन स्क्रॉलिंग में वेस्ट करना है या फिर कुछ नई स्किल सीख के अपना फ्यूचर को बिल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको तुरंत ही उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने होंगे, तभी जा कर के वो क्लोज़ होती है। ठीक है, बाकी अगर वो स्टेटस देख रही है तो स्टेटस को अच्छा बनाओ, जितना हो सके अपने स्टेटस को अच्छा बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ, जिससे वो क्लोज़ हो सके। उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन वाला स्टेटस बनाओ। हाँ देखो, अभी कुछ लीड, एक लीड आई थी, वो कहते डिटेल्स पेमेंट के लिए स्कैनर, ये सब मतलब ज्वाइन नहीं किया तब। ये इसीलिए हुआ क्योंकि अभी तक उनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक लीड को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, वो आपसे कभी ज्वाइन नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा लीड पे ट्रस्ट बनाना है। आपको उनसे अभी जाकर एक ऑडियो नोट डालना। ठीक है, आप उनको बोलना कि देखो मैं समझ सकती हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एंड एज अ स्टूडेंट हमारे लिए पेमेंट एक इशू होता है। क्यों? बिकॉज आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम एंड फ्रॉड हो रहा है, तो बिलीव कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप उनको ये दो, लाइक सक्सेस पार्क, सॉरी, आप चाहो तो मेरे चैनल को ज्वाइन करवा सकते हो। उनको बोल सकते हो कि ये चैनल है मेरी मेंटोर का, इसमें सारे प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको उनका ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, उनको ट्रस्ट दिलवाना है, तभी जाके वो पेमेंट करेंगे। आपको उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछनी है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे बोल सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि पिचिंग भी नहीं होगी और उनको फ्रेंडली भी लगेगा। हाँ ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ, क्या अगर हमने लीड्स को मना कर आपको डिटेल्स दे दिया तो भी हमको कमीशन मिलेगा ना? एक सेकेंड, आप लीड्स को मनाकर आपको डिटेल, मुझे क्यों डिटेल्स देनी है? आप अपनी लीड्स की डिटेल मुझे क्यों दोगे? मैं क्या करूँगी डिटेल्स का? आपको अपनी लीड्स को खुद ही क्लोज़ करना है। हाँ, अगर उनको वर्क नहीं समझ आ रहा है, कोई अगर कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे उनकी बात ज़रूर करवा सकते हो। मैं कॉन्फ्रेंस पे लेके बात ज़रूर करवा सकते हो, मैं समझा दूँगी, लेकिन लीड को आपको खुद ही क्लोज़ करना है। ठीक है, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। क्या देख, ठीक है, आपको खुद अपने लीड से बात करनी है, उनको वर्क वगैरह समझाना है, तब जाकर के क्लोजिंग होगी, एंड क्लोजिंग होगी तो आपके ही कमीशन आएगा आपके डैशबोर्ड पे। ठीक है,
भी कुछ लीड्स तो कॉल पे बात ही नहीं। हाँ, कभी कभी होता है, काफ़ी सारी ऐसी लीड्स होती है ना जो कंफर्टेबल नहीं होती कॉल पे बात करने के लिए, तो आप उनसे वॉइस नोट और चैट के थ्रू बात कर सकते हो। और जो मैंने बोला कम्युनिटी, अभी से सब लोग एक कम्युनिटी बना लो, ठीक है। बनाने के बाद जो आपके पास पहले से जो लीड्स मौजूद थी एंड जो आ रही है, उन सबको उस कम्युनिटी में ऐड करो, या फिर आप स्टेटस पे डालो कि जिनको भी वर्क के डिटेल्स के लिए जिसने मुझे मैसेज किया था, इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस तरीके से कम्युनिटी ज्वाइन करो आप। इतना क्लियर है ना कि किस तरीके से मैसेज पर बात करती है कॉल पर। हाँ, सब लीड्स एक जैसी नहीं होती ना, इसीलिए तो इतना क्लियर है आप सब लोगों को कि किस तरीके से आपको लीड से बात करनी है। आगे चल के फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सारी चीज़ें सीखोगे धीरे धीरे करके, ठीक है। अभी तक इतना ही जो चीज़ें मैंने बताई इम्प्लीमेंट करो एंड स्नैपचैट एंड यूट्यूब पे कंटिन्यू अपलोड करना शुरू करो, ठीक है। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत अच्छी खासी लीड जनरेट हो रही है एंड आप लोगों को भी होगी, ठीक है। तो आप लोग को हमेशा काम करना है एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी लीड जो आ रही है उसकी एज ऑलमोस्ट 15, 16, 17 इस एज की लीड्स आ रही है, ठीक है। स्नैपचैट पे इसी एज की लीड्स आती है, तो आपको उनको प्रेजेंटेशन वीडियो ही सेंड करना है जिससे उनको सारे पैकेजेस मिल जाए, ठीक है। क्योंकि वो स्टूडेंट है, वो ज़्यादा उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन अगर वो रेडी हो जाए ना तो वो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पैकेज के बेनिफिट क्या है, आप उनको उन पैकेजेस के बेनिफिट बता सको, ठीक है। और कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, फिर सेशन एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं है डाउट? ओके ओके, वेरी नाइस। ओके, तो कैसा लगा आप लोग को सेशन? इंटरेस्टिंग था? बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए? माशाल्लाह। प्लीज़ आप लोग सब लोग इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। इम्प्लीमेंट करोगे तभी रिज़ल्ट आएगा, नहीं तो नहीं रिज़ल्ट आएगा, है ना। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू। ओके, मैंने उस दिन कैपकट में एडिटिंग बताई थी, लेकिन अगर कैपकट आप लोगों के लिए मुश्किल है ना, बिकॉज़ कैपकट अवेलेबल नहीं रहता है, तो कल इंशाल्लाह मैं VN से एडिटिंग बताऊंगी, ठीक है। VN या फिर InShot, क्योंकि ये हमें प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिलता है, तो हम जल्दी उस पर एडिटिंग कर सकते हैं, हमें VPN की भी ज़रूरत नहीं है। VN से भी अच्छी एडिटिंग हो सकती है, ठीक है। और या फिर मेरे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूँगी, ठीक है। जो मैंने आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड की है उस स्क्रिप्ट के थ्रू से वर्क करो। उस स्क्रिप्ट को आप सब यूज़ कर सकते हो, वीडियोस अपने हिसाब से डाउनलोड करो पिंटरेस्ट से, एडिटिंग करो एंड अपलोड करो, ठीक है। टाइमिंग का कोई मुझे कुछ पूछ रहा था, स्नैप पे, यूट्यूब पे टाइमिंग का कोई तो पूछ रहा था मुझे, एक बार रिपीट कर सकते हो आप? तो मैं बता देती हूँ, एक सेकंड में देख लेती हूँ। स्नैपचैट पे रील डालने का टाइमिंग बता दीजिए, मेरे रील नहीं जाते हैं। देखो, स्नैपचैट पे ना व्यूज़ डिपेंड करते हैं वीडियो क्वालिटी के ऊपर एंड हुक के ऊपर। हुक मतलब ऐसा लाइन जिसको देख के लोग रुक जाए, है ना। तो आपको वैसा पॉइंट्स डालना है। एंड टाइमिंग वैसे मैं बता देती हूँ, एक सुबह 9 से 10 के बीच डालना, एक दोपहर 3 से 4 के बीच, शाम में 6 से 7 के बीच, और रात में लास्ट जितना टाइम आप जगते हो 11, 12, 1 जो जिसका टाइमिंग है, लास्ट जितना लेट जगते हो लास्ट रील अपलोड करना है। एक और चीज़, एक साथ जैसे सुबह 9-10 बजे रील अपलोड करो तो एक साथ आपको 2 से 3 वीडियो इकट्ठे अपलोड करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि एक ना एक पे व्यूज़ हाई जाएंगे। शुरू में किसी का हाई नहीं जाते, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये टाइमिंग पे फॉलो कर सकते हो, और आप ये भी कर सकते हो, उस टाइमिंग्स पे अपलोड करो। मैं 12 तक करते छुट्टी यूज़ गए थे। हाँ, रात को बहुत ज़्यादा व्यूज़ जाते हैं। मैं भी कभी कभी जगती हूँ तो 2:30, 3:30 बजे डाल देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा वायरल जाता है। और दोपहर को 3 से 4 बजे का टाइम भी बहुत वायरल वाला है, तो उस टाइम पे तो डालना ही डालना। एक साथ 3 से 4 रील अपलोड करना, ठीक है। 2 से 3 रील अपलोड करना। और यूट्यूब पे आपको 1:30 बजे से 2 बजे के बीच दोपहर में डालना। शाम में चाहो तो इस टाइम डाल सकते हो 5 से 6 के बीच, और रात को 10 बजे के करीब डाल सकते हो, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर लोग जो है ना वो फ्री बैठे हुए होते हैं।
ठीक है, क्लियर है इतना। कल इंस्टाग्राम के ऊपर सेशन होगा, ठीक है। स्नैपचैट का पूरा क्लियर कर दिया है मैंने, और तो कोई डाउट नहीं है ना स्नैपचैट के रिलेटेड। अब आप लोग स्नैपचैट और यूट्यूब पे काम करो, इंस्टाग्राम के ऊपर कल सेशन होगा। ओके, तो अब हम मीटिंग को एंड करें। ओके, फिर मैं मीटिंग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।